अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का हम खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं कॉटन क्वालिटी इंटरनेशनल के हवाले से कि आज खसूसी तौर पर पहला वीट का जो है वो सेमिनार मुनक़िद हो रहा है और उसके अंदर ज़ाहिरी बात है इस दफ़ा गंदम की जो फसल है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि पिछले दफ़ा गंदम की जो सूरत हाल थी, जो गंदम की कमी का सामना रहा और इस दफ़ा जो है उसको कैसे बेहतर तरीके से आगे लेकर चलना है, किस तरह पैदावार बढ़ाई जा सकती है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़ जो है वो कारगर साबित होंगे और कौन से प्रोडक्ट हैं जो रस्ट की बीमारी को जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो आज इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे, ख़ास तौर पर कॉटन क्वालिटी और एवियल ग्रुप जो है उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एवियल ग्रुप जनाब आसिफ मजीद साहब, आप मुल्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और चेयरमैन फजल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जनाब चौधरी खालिद महमूद वड़ाई साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस दफ़ा बड़ी अहम है फसल गंदम के लिए, गंदम की, तो क्या इस दफ़ा सजेशंस हैं, क्या मार्केट देख रहे हैं, काश्तकारों का ट्रेंड क्या देख रहे हैं और कितना आप होपफुल हैं इस दफ़ा गंदम के हवाले से? बहरान मतलब एक भी बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, और उसमें जब भी करना है तो वो पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों ने करना है, और ज़िम्मेदारों को जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी तो वही है। हम कहते हैं कि 26 मिलियन टन है तो ये हमारी 30 मिलियन टन होगी तो जाके हमारी जान इससे होगी, क्योंकि रिज़र्व नहीं है अभी। जब रिज़र्व बढ़ाने हैं तो फिर कम से कम 30 मिलियन टन की बात होगी तो हो सकती है, वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, खासकर गंदम की प्राइस है, उसके बाद मतलब है कि जो इनपुट्स की कास्ट है वो बहुत बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद मौसम का बड़ा रोल है कि मौसम 2-3 साल से स्विंग अगर नवंबर में रहती है, अगर हम ये कोशिश करते हैं, ज़िम्मेदारों को मोटिवेट करते हैं कि वो नवंबर में अपनी काश्त मुकम्मल कर लें, और उसके बाद मतलब है कि फर्टिलाइज़र टाइमली मिलती है, उसके बाद मतलब वैराइटीज़ जो हैं, जो रेजिस्टेंस उसके अलावा उस पर अपना रस्ट के अगेंस्ट वो लग जाती हैं, और जड़ी बूटियों की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर कर लेते हैं और रस्ट से मैनेज करते हैं। बाकी अल्लाह ताला का कुदरत का साथ हो, मौसम अच्छा रहे, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कम अज़ कम 27-28 मिलियन टन तो हो सकती है आसानी से। तो लेकिन ये है कि अब इसके लिए मिल के एफर्ट्स होंगी तो फिर ठीक होगी। अच्छा सर, जहाँ तक बात है इस दफ़ा भी काश्तकार खासा मतलब देख रहा होगा, पिछले दफ़ा भी रस्ट ने बड़ा परेशान किया। अगर हम एवियल ग्रुप के हवाले से बात करें तो किस तरह के प्रोडक्ट हैं जो इस दफ़ा आप काश्तकारों के लिए, रस्ट की बात करें, नोकीले पत्तों वाली या चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के हवाले से करें तो किस तरह की रिकमेंडेशंस जो हैं वो दे रहे हैं? देखिए, 2 तरह के मसले हैं। कि हमारा जो एज ए पेस्टिसाइड कंपनी में बात करूँगा तो वीड्स मैनेजमेंट हमारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जड़ी बूटियों की मैनेजमेंट हम रोल प्ले करें और उसके बाद रस्ट को मैनेज करें। बिल्कुल सही। वीड्स मैनेजमेंट खासकर गंदम में अब दुम्बी सिट्टी और जंगली जई एक मुश्किल तरीन वीड्स बन गई हैं। पहले आसानी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा आती है इसमें, जिस तरह हमने पहले बात की है काटन में सफ़ेद मक्खी मसला है, इसी तरह गंदम में भी दुम्बी सिट्टी और जंगली जई एक बहुत बड़ा मसला है जो को आम प्रोडक्ट से मैनेज नहीं होती है। कुव्वत मुदाफ़त का मसला उसमें बढ़ता जा रहा है कि पहले कोलोडिनोफाब बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिनॉक्सापराब बड़ी थी, आइसोबुटान बड़ा बिकता था, लेकिन अब उसमें कुव्वत मुदाफ़त की वजह से आउट हो चुके हैं। अब जो प्रोडक्ट हैं वो नए ही हैं, उसमें हम समझते हैं कि मतलब एक भी सल्फुरान है, और जिसमें हम कहते हैं कि इस साल हम उसमें लीडिंग होंगे। एवियल ग्रुप माशाल्लाह, फजल ग्रुप भी उसमें से इस इलाके का बड़ा प्रोडक्ट है, और उसमें मतलब क्योंकि आम अवेलेबल नहीं होगा, सल्फुरान बड़ा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, और वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, और उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन खासकर दुम्बी सिट्टी कि कुव्वत मुदाफ़त दुम्बी सिट्टी के लिए सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट है, और वो होना चाहिए। उसकी अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ कि वो लीड करेगा दुम्बी सिट्टी की मैनेजमेंट में। और अब एक नया सब प्रोडक्ट आया मुसलपुरान, मैं समझता हूँ कि वो भी एक जंगली जई का बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मिक्सचर में अगर हम करेंगे सल्फुरान तो मैं कहता हूँ कि जितनी मर्जी कुव्वत मुदाफ़त जड़ी बूटियाँ होगी उसको ज़बरदस्त कंट्रोल सा करता है, और उसमें एवियल ग्रुप के लीडिंग होगा। इसमें मतलब समझते हैं कि जो इनोवेशन है और चीज़ें हैं, इससे बेहतर कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता। दुम्बी सिट्टी और जंगली जई का जो मसला सलाई सिट्टी की बात कर लें, या अगर हम चावली की बात करते हैं, इससे अच्छा कोई मिक्सचर बन नहीं सकता और हो नहीं सकता। तो और उसमें हम समझते हैं कि एवियल ग्रुप का एक लीडिंग रोल होगा। तो बाकी रह गया अभी रस्ट का 2 सालों से एक बहुत बड़ा मसला है। लास्ट ईयर भी आपने माशाल्लाह बड़ी कंपेन की, बड़ा अच्छा आपने बड़ा टाइमली उजागर किया, और बड़ी एक ज़बरदस्त आपका एक्टिविटी थी। जितना आपने ज़्यादा काम किया है, रोहित
रोही में और लशारी साहब ने इतना एक्टिविटी की, उससे बेहतर को कर नहीं सकता है। और उस वक्त लोग कहते थे, लेकिन अब देखें गवर्नमेंट खुद कहती है कि रस्ट की मैनेजमेंट के लिए हम मतलब सब्सिडी की बात भी कर रहे हैं और उसकी स्प्रे की बात भी कर रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि रस्ट की मैनेजमेंट बहुत ही सीरियस है, वो वीड्स मैनेजमेंट से भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि अगर पकी पकाई चीज़ ख़राब हो जाए और उसका अगर इम्पैक्ट होगा तो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो उसमें हम भी समझते हैं कि ट्राइडिमिफान एक लीडिंग प्रोडक्ट होगा। ट्राइफोर्ट है हमारा प्रोडक्ट, ट्राइफोर्ट बड़ा लीडिंग प्रोडक्ट होगा इसमें, और उसमें एक जो सस्ता और बेहतरीन कंट्रोल करता है रस्ट के लिए एक बहुत है। और अब उसमें मतलब है कि भी एक नया ग्रुप दुनिया में आया है पैराक्लोस्ट्रोबन के लिहाज से, उसका प्रोक्सम नाम है उसका जी, और वो एक भी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट होगा इसके सोल्यूशन के लिए, जो मैं कहता हूँ कि इफेक्टिव हो और फार्मर की रीच में हो। ये दोनों चीज़ें दोनों प्रोडक्ट हल करते हैं, क्योंकि अगर जो काश्त होगी ना नवंबर वाली शुरू वाली, उसमें भी एक आध स्प्रे से बात बने, लेकिन हमारी काश्त होनी है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की मैक्सिमम। 15 नवंबर से 5 दिसंबर की काश्त होनी है ज़्यादा, उसमें बड़ा खतरा है और उसमें हमें 2 से 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। और अल्टरनेट की शेप में प्रोक्सम और ट्राइफोर्ट का एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन होगा, जिसको लेकर अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक रस्ट की मैनेजमेंट बेहतरीन होगी। वो 2 उसके करेंगे, 1 उसका करेंगे, या 1 उसका करेंगे 2 उसके करेंगे। अल्टरनेट में 2 से 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। अल्टरनेट में कुव्वत मुदाफ़त को जो है लॉन्ग टर्म में ये ना प्रोडक्ट को बनाए, दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, और मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन सोल्यूशन है इसकी मैनेजमेंट का। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि अगर इस तरह फार्मर जो खासकर 15 नवंबर से 15 दिसंबर वाली सोइंग है उसको करते हैं, तो उसमें हमारे जो प्रोडक्ट हैं एक मैक्सिमम रोल प्ले करेंगे मैनेजमेंट में रस्ट की, मैक्सिमम रोल प्ले करेंगे। बड़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पर जिन 2 प्रोडक्ट्स के हवाले से आसिफ साहब ने बात की है कि ये एक लीडिंग मतलब हम किरदार अदा कर रहे होंगे, तो यहाँ से फीडबैक किस तरह आ रहा है? गुज़िश्ता साल भी आपने ट्राइफोर्ट के हवाले से बात करें तो उसकी भी हवाले से कैसा रिस्पांस रहा, कैसा फीडबैक आया, और इस दफ़ा की किस तरह की तैयारी है प्रोडक्ट्स के हवाले से, और मार्केट को जो है ख़ास तौर पर गंदम की इस दफ़ा की काश्त को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब आसिफ मजीद साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और उसके बाद असल में ये जो है ना, देखो हर कंपनी हर अदारा काम कर रहा है, अपने लेवल पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन मैं आज इस बात का जो पायनियर और लीडर कहूँगा वो मैं आसिफ मजीद साहब को कहूँगा। आसिफ मजीद साहब ने पिछले 5-6 सालों से इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि रस्ट ये जो है फंजीसाइड के प्रोडक्ट होने चाहिए। वीडिसाइड और फंजीसाइड का पूरी दुनिया में बड़ा रोल है, क्लाइमेक्स चेंज में इसका बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह मौसम चेंज हो रहे हैं वो ना हो कि हमारे हाथ कुछ ना आए। तो अगर आप देखें तो हमने पिछले साल जो रस्ट की बात करें तो रस्ट पे हमने जब पहले पिछले साल शुरू में ही कंपेन चलाने में जो है चलवाने में सारा काम में आसिफ मजीद साहब का एवियाल ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। ये प्रोडक्ट को, ये जो ट्राइफोर्ट प्रोडक्ट है, ये पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एवियाल ग्रुप के पास था और वो इस चीज़ को समझते थे कि ये एक दिन ज़रूर आएगा कि शायद इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े। तो पिछले साल जब हमने ट्राइफोर्ट पे काम किया तो यकीन जानिए कि जिन लोगों ने ट्राइफोर्ट स्प्रे किया है और जिन लोगों ने ट्राइफोर्ट स्प्रे नहीं किया, 15 से 20 मन का फ़र्क आया। 15 से 20 मन पर एकड़ जो है वो ट्राइफोर्ट का स्प्रे करने से पैदावार ज़्यादा हुई है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो पिछला साल गुजरा है ना, एवियाल ग्रुप ने जितना काम किया है तो पिछले साल का जो क्रेडिट है वही इनको जाता है कि इन्होंने गवर्नमेंट की और ज़िम्मेदार की जितनी सपोर्ट कर दिया वही बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो इस साल देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ट्राइफोर्ट तो चल रहा है, ट्राइफोर्ट का तो हर बंदे तक तकरीबन आवाज़ चली गई है आपके तो असस से, आपने बहुत बड़ा काम किया। तो इस साल एक हम नया कीमिया लेके आए हैं, आसिफ साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, तो प्रोक्सम के नाम से होगा। तो ये प्रोक्सम और ट्राइफोर्ट 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप बेशक वो जिस किस्म की भी रस्ट होगी वो दोनों प्रोडक्ट उसको मुकम्मल कंट्रोल करेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, एक चीज़ मेरे जहन में थी कि जब हम रस्ट के हवाले से ख़ास तौर पर बात करते हैं
तो आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें तो ये क्यूरेटिव होंगे या प्रिवेंटिव होंगे? क्योंकि हमने कुछ महकमा ज़राअत के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि रस्ट आने से पहले भी काश्तकारों को प्रिवेंटिव तौर पे ये स्प्रे करने चाहिए, और अगर रस्ट आ भी जाए तब भी अगर इसको स्प्रे बाद में करते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। प्रिवेंटिव प्रोडक्ट होते थे ना जो प्रिवेंटिव जी, वो मतलब है कि हम बिफोर जो बात करते हैं फंजीसाइड, फंगस की मैनेजमेंट में है तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट क्यूरेटिव हो, अगर प्रोडक्ट अगर क्यूरेटिव हो कि बीमारी लगी हुई को भी मार दे, तो उसमें ये होता है कि बीमारी जो अंदर एक काम कर रही होती है ना 5 दिन 7 दिन, उसके बाद नजर आती है। जो माइसीलियम उसका ग्रो करता है वो अंदर अंदर ग्रो कर रहा होता है, लेकिन वो अपना डैमेज कर रहा होता है, लेकिन जो सिम्टम उसके जाहिर होते हैं वो 5-7 दिन बाद आते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसलिए जब एक आप प्रिवेंटिव दवाई करते हैं तो वो जो लगी हुई है उसको कुछ नहीं कहेगी, जो 5 दिन अंदर छाई गई हुई है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्यूरेटिव है वो समझ लगती है कि वो मारेगी, तो ये क्यूरेटिव प्रोडक्ट है और उसकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। लेकिन ये है कि हमें पता नहीं है कि अभी डिजीज है कि नहीं है, अंदर इसका काम क्या है। हमारे पास लेबॉर्ट्री तो है कोई नहीं, हम चेक कर लें। हमने तो सिम्टम देख के करना है। सिम्टम नजर आते हैं 5 दिन बाद या 7 दिन बाद, उस वक्त तक अपना काम कर चुकी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आते। तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, लेकिन प्रोडक्ट क्यूरेटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर क्यूरेटिव होगा तो फिर करेगा, प्रिवेंटिव से बात नहीं बनेगी। और हम समझते हैं कि ट्राइफोर्ट भी और वो पायराकोस्ट्रोबिन अपना प्रोक्सम भी, दोनों ये मतलब कि वो प्रोडक्ट हैं वो क्यूरेटिव हैं, और क्यूरेटिव प्रोडक्ट का होना जरूरी है। ठीक है। इसकी मैनेजमेंट आप क्या समझते हैं कि किस स्टेज पर जाकर इनका मतलब स्प्रे जो है? मैं कहता हूं कि हमारा जो हम समझते हैं ना, ये 15-20 फरवरी के बाद प्रॉब्लम शुरू होता है रस्ट का। रस्ट का मैंने पहले बात की है कि जितनी लेट होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा रस्ट का। रस्ट में उसमें डैमेज ज्यादा है क्योंकि वैरायटी हमारे पास मुदाफ़ातशुदा बिल्कुल नहीं है तो बहुत थोड़ा एरिया है। हम सर्टिफाइड सीड मेरे ख्याल में 20-25% से ज़्यादा है नहीं। सर्टिफाइड सीड में जो वैरायटी हैं वो तकरीबन मोर दैन 60% तो हैं जो रेजिस्टेंट नहीं है रस्ट को। अब उसके अलावा फिर है तो ये एक बहुत बड़ा खतरनाक पोजीशन है। हम मतलब 15 फरवरी से लेके एंड मार्च तक मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है हमारे पास। इस 1.5 महीने में हमें जब भी आपको सिम्टम नजर आए नीचे वाले पत्तों पे, उसको देखते हुए करें। फ्लैग लीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको बचाना बड़ा जरूरी है। उसमें आने से पहले करनी चाहिए क्योंकि उसी के दाना ग्रेन साइज बनना और चीजें बननी है। तो हमें चाहिए कि हम उस वक्त इसको करें और प्रोडक्ट क्यूरेटिव होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का क्यूरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जो है आसिफ मजीद साहब भी अभी अंदर जहाँ पर वीट सेमिनार हो रहा है वहाँ पर चलकर आसिफ साहब की क्या सजेशंस हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पूरे भावलपुर डिवीजन से जो हैं वो लोग आए बैठे हैं, वहाँ पर चलकर गुफ्तगू सुनते हैं। और बड़ाई साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर से डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब जो हैं वो भी आज इस सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं, कुछ काश्तकार शिरकत कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको पिंडाल में लिए चलेंगे और वहाँ से जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको आगे से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज वीट सेमिनार के हवाले से और कॉटन क्वालिटी इंटरनेशनल का आज वीट का सेमिनार है। तो अभी यहाँ पर तमाम दोस्त मौजूद हैं, काश्तकार भी हैं, डीलर्स भी हैं, ज़रूरी माहिरीन भी हैं और इकबाल बंदेशा साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आसिफ मजीद साहब जो है उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि वो वीट के हवाले से और मुख्तलिफ प्रोडक्ट के हवाले से कौन सा प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है और किस टाइम पे उसका इस्तेमाल होना है, उसके हवाले से उनकी ज़रा बात सुनते हैं और फिर जो है वो देखते हैं कि एक अगला गेस्ट जो है वो उस हवाले से क्या कहते हैं। तो आसिफ साहब की पहले बात सुन लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो अटलांटिस वाला जहर है बेहतर है, उसमें 2 प्रोडक्ट हैं, मिजोसल्फुरान है और दूसरा क्या है जी, आइडोसल्फुरान है। ये अब जो बेहतर प्रोडक्ट चल रहा है इस वक्त वो यही चल रहा है। लेकिन दुम्बी सिटी की मैं फिर भी बात करूंगा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है सल्फुरान से। इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है, चीप भी, सस्ता भी और इफेक्टिव भी। ये दुम्बी सिटी को भी, जंगली जई को भी कुछ मैनेज करता है, 7 चौड़े पत्तों को भी मैनेज करता है, उसकी वजह से इसको बेहतर है। मतलब सल्फुरान का मैं फिर बात करूंगा कि अब सारी आती थी ये इंडिया से, सल्फुरान इंडिया से आती थी, इंडिया से अब इंपोर्ट बंद है, कोई इंडिया से प्रोडक्ट आ नहीं रहा। मतलब है कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं इंडिया से
जितने भी प्रोडक्ट आते थे वो बैन हो गए हैं, कोई भी आता नहीं था। इंडिया का बहुत बड़ा प्रोडक्ट था ये। इंडिया में तकरीबन गंदम लगती है को 11 करोड़ एकड़, 11 करोड़ गंदम अगर लगती है, सबसे बड़ा मुल्क गंदम का पैदा करने वाला इंडिया है। इंडिया के बाद चाइना होगा, नंबर 1 इंडिया है। इंडिया में जड़ी अपना इसका गंदम का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल है। हमारे यहाँ लगती है तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख एकड़ गंदम, इंडिया में लगती है 11 करोड़ एकड़। 11 करोड़ नहीं तो कम से कम 8 और 12 के दरमियान में है कुछ। चावल और गंदम बड़ी फसलें हैं, दो वहाँ पे चावल भी तकरीबन 10 करोड़ 8 करोड़ लगता है और गंदम भी इतनी लगती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूरोप सबसे बड़ा है गंदम का। यूरोप तकरीबन 30-32 मुल्क बनते हैं, 30-32 मुल्क बनते हैं। वो तकरीबन इससे डबल है, मतलब तकरीबन आप कहते हैं कि 35-40 लाख एकड़ 45 करोड़ एकड़ बनता है यूरोप का। अगर रशिया भी डाल रहे हैं तो पूरे दुनिया का 70% गंदम वहाँ होती है। यूरोप या रशिया ये बड़े गंदम के प्रोड्यूसिंग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी अपना इस्तेमाल कम है लेकिन पूरी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं वो यूरोप और रशिया करते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया आबादी बहुत बड़ी है तो वो अपने लिए पैदा करता है, कोई एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकता वो गंदम की। वहाँ चाइना या पाकिस्तान या इंडिया ये एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये अपने लिए पैदा करते हैं। लेकिन यूरोप जो है गंदम को सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग, फ्रांस बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, 40 मिलियन टन होती है गंदम। मिज़ोसल फ्रांस से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है मिज़ोसल फ्रांस से सब पाकिस्तानी की मार्केट में कोई भी अच्छा प्रोडक्ट और नहीं है मौजूद, वो बेशक मल्टीनेशनल हो या नेशनल हो। अगर हम बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट की, 2 प्रोडक्ट हमारे पास हैं, क्लोडिनोफाप, फिनॉक्साप्राप और पिनॉक्साडेन। क्या नाम है उसका? पिनॉक्साडेन का सिजेंटा का प्रोडक्ट है एक्सियल। ये 3 प्रोडक्ट एक ही केमिस्ट्री एक ही ग्रुप के हैं। क्लोडिनोफाप भी, दूसरा प्रोडक्ट आ गया फिनॉक्साप्राप या पिनॉक्साडेन। इनको कुव्वत मुदाफत है। अब एक्सियल भी काम नहीं करता, नया प्रोडक्ट था, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है लेकिन आज वो भी नहीं मारता उस तरह। तीनों को कुव्वत, एक ही ग्रुप है तीनों की। और सबसे मैं समझता हूं कि अगर नॉर्मल डोज में भी करें 120 पे भी तो ये इफेक्टिव है जंगली जई। और उधर से आप करते हैं 13.5 तो या मैक्सिमम 20 ग्राम पे जाने जाएंगे तो ये ज़बरदस्त कंट्रोल होगा अगर ज़्यादा मसला है तो। अगर नॉर्मल में है तो 13.5 ग्राम की पैकिंग है सल्फुरान की और तकरीबन ये मिक्सचर होगा। तो कोई ऐसी जड़ी बूटी या जंगली जड़ी मिट्टी, क्योंकि ये मसला है जिसकी वजह से जिम्मेदारों की कंप्लेंट आती है। जिम्मेदार कहता है कि मैंने ये प्रोडक्ट करता था पहले, अब मारती थी, तो अदरवाइज जिम्मेदार समझता है कि ये 2 नंबर दवाई आ गई है। कुव्वत मुदाफ़त को समझना बड़ा ज़रूरी है। कुव्वत मुदाफ़त को जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और हर प्रोडक्ट में नहीं, इसी तरह मैंने जरा बात की है कि ये 3 बड़े एक मसले हैं जो हम अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहे। फ्रूट फ्लाई, दुम्बी सिट्टी जंगली जई या हम वाइट फ्लाई, जिसका मसला अभी तक हमारे पास जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कि नहीं हुआ। जड़ी बूटियां ना, सीड, हम जब गंदम का सीड काटते हैं तो हम ज़्यादा कितनी गहराई में लेके जाते हैं सीड को, गंदम सीड को, गंदम का सीड, हाँ जी 3 इंच आता है। लेकिन जड़ी बूटी जो उगती है ना वो सारी ऊपर वाली 1 इंच की तय में उगती है सारी 100%। वो उगाती हैं पहले पानी के बाद ही, दूसरे पानी पे बहुत ही कम 1, 2, 4, 5% उगती हैं। पहला पानी के बाद जड़ी बूटियां सारी उगाती हैं। इसके बाद अगर हम, मैंने कहा है खुश्क पत्तर, पहले हम क्या था कि नुकीले पत्ते होते हैं ना इसके जंगली जई और दुम्बेटी के, ये होती है बड़ी बारीक और दवाई टिकती नहीं है उस पर, दवाई पड़ती है और नीचे गिरती है क्योंकि एक ऐसे होती है नीडल टाइप और उसमें नहीं। अगर हम खुश्क पत्तर की बात करें तो उसमें इतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि हम स्प्रे करें तो वो मर जाएगी। क्योंकि जब हम तर पत्तर की बात करते थे, अब जितने प्रोडक्ट हैं ये दूसरे पानी पे लोग करते हैं। दुम्बी सिट्टी या जंगली जई की बात है ना, जितना भी क्लोडिनोफाप था या जितने फिनॉक्साप्राप थे हम लेट करते थे लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि सल्फुरान के लिए या इसके लिए मैंने कहा है कि खुश्क पत्तर में इतना उसका सिस्टम बन जाता है कि वो उससे इफेक्ट मर जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है सेकंड पानी पे जाने की। तो एडजुवेंट हम किसे कहते हैं कि एडजुवेंट जो मैंने बात की थी ना कि जो ये पत्ता होता है ना जंगली जई का, दुम्बेटी का, उसमें ये होता है, एक होता है लिपोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक।
लिपोफिलिक है कि जिसमें तेल का हो ना, तेल से पानी टकराता है ना तो बाउंस करता है। तेल में आप अपने पानी में तेल डालें तो उसके कतरे ऊपर ही रहते हैं ना, हल नहीं होते, वो हल नहीं होते। इसी तरह ये भी शेप है इसकी। पौधा लिपोफिलिक है, हम दवाई कर रहे हैं पानी में हल करके उसको स्प्रे, वो बाउंस करती है, वो दवाई पड़ेगी और वापस रिवर्स किया उठ के दोबारा चलेगी वापस। फाइन मिस्ट होगी तो पड़ी, पत्ते के साथ लगी और दोबारा निकल गई। अगर एडजुवेंट्स होता है तो वो दवाई जहां पड़ती है ना उसकी सरफेस के साथ जुड़ने की सलाहियत को बढ़ाती है। एडजुवेंट्स का रोल ये है कि एडजुवेंट्स क्या करता है काम उसका कि दवाई को अपने साथ चिमटने की सलाहियत को, क्योंकि वो लिपोफिलिक होता है, लिपिड वाला, ये जो हम रोगनी याद करते हैं जिसको, वो होती हैं, उसकी वजह से पानी जब टकराता है तो वो दोबारा वापस जाता है। उस पानी को और तेल को आपस में मिलाने वाली जो चीज होती है ना, क्योंकि पत्ता लिपोफिलिक है, वो टकराता है तो वापस जाता है। हमें इसको प्रोडक्ट को जानबूझ के नहीं हमें चेंज करें, हम चेंज करें तो डिफरेंट वीड फ्लोरा है, जड़ी बूटियां तब्दील हो गई चौड़े पत्तों वाली, फिर हमें जरूर तब्दील करना चाहिए। अगर जड़ी बूटियां यही हैं तो फिर हमें तब्दील नहीं करना चाहिए। आज भी मैं समझता हूं कि बाथू मटरी अपना ले ली और ले, ये बड़े मसले हैं। अगर मतलब कहां पर है मटरी वगैरह तो फिर आप चेंज भी कर लें, फिर कोई इशू नहीं है। इसका एक दूसरा, हाँ, अगर आपको समझते हैं कि दूसरे मसले ज़्यादा हैं, मैना सेंजी मटरी है और बाकी एक कंडियारी आती है, एक दूसरी एक आती है, कब मसले आ गए 2-3 नए वीड्स भी, गाजर बूटी है, तो ये भी सल्फोनाइल यूरिया का प्रोडक्ट है, मेटाफेन सुपर। मेटाफेन सुपर एक बड़ा सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप है, ये भी, इसमें भी 2 प्रोडक्ट हैं, मेटसल्फुरान और ट्राइबेनुरान। ये भी बड़ा अच्छा इफेक्टिव प्रोडक्ट है और ये भी पहले पानी के बाद है, क्योंकि क्लिंचर है ना जो वो आप पहले, दूसरे, तीसरे पानी भी कर सकते हैं। दुनिया में गंदम जब सस्ती होती है तो फिर तो नहीं जाती, लेकिन अब गंदम जो है दुनिया में महंगी है, हमारे यहाँ सस्ती थी, 1300 रुपया रेट, 1400 रुपया रेट, स्मगल बहुत हुई कि दुनिया में बढ़ती थी 1700-1800 रुपये की, और यहाँ से गई अफगानिस्तान भी और बाकी भी। उसकी वजह से स्मगलिंग बढ़ने की वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है। वो स्मगलिंग होगी 1 मिलियन 2 मिलियन टन की, लेकिन शॉर्टफॉल ज़्यादा है। उसकी वजह से गंदम हमारा एक बहरान है 2 सालों से बड़ा, और अब लग रहा है कि गवर्नमेंट रेट करेगी 1600 से 1800 रुपये तक इस साल इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि इसी हफ्ते 10 दिनों में रेट अनाउंस करेगी। हो सकता है 1600 हो जाए रेट, हो सकता है गवर्नमेंट मतलब एग्रीकल्चर वालों की तो शदीद ख्वाहिश है कि 1800 रेट होना चाहिए, लेकिन लगता है कि 1600 तक बात बनेगी। अल्लाह करे 1800 भी हो जाए। अगर इमरान खान का मूड अच्छा हुआ या चीज़ें ठीक हुई तो शायद रेट 1800 भी हो जाए। कई वैरायटी अकबर है, गाजी है, फ़ख्र बकर है, इनमें कम आती है, लेकिन जो बाकी हैं इनमें ज़्यादा आती है। लेकिन दिसंबर वाली जो भी है सब पे स्प्रे करनी पड़ेगी, कोई भी वैरायटी हो। जो दिसंबर में आप सोइंग करेंगे तो उसमें आप इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, हमें ब्लाइंड स्प्रे रस के 2 करने चाहिए, उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास। अब उसकी वजह से 2 सालों से इम्पैक्ट बढ़ा है कि वैरायटियों का, कि हमारे पास वैरायटी की रिप्लेसमेंट जो है तकरीबन हम समझते हैं कि 80% जिम्मेदार घर का बीज रखता है, 20% से 25% सीड है जो सर्टिफाइड है। आज भी घरों का सीड ज़्यादा चल रहा है ही नहीं। फिर हम उसमें से कह रहे हैं कि जो वैरायटियाँ कुव्वत जिसमें रिजल्ट ज़्यादा आती है वो तो बहुत ही कम है, उसका सीड बनेगा तो 5% भी नहीं होगा। बाकी सारी वैरायटियाँ ऐसी हैं जिसमें कुव्वत रस बड़ी आती है। इसका मतलब है कि हमें स्प्रे के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रस के लिए। हमें रस के लिए 2 से 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। अगर जो बंदा फरवरी में करता है तो फिर खासकर मैंने बात की है दिसंबर वाली सोइंग तो हो ही नहीं सकती, पैदावार आपकी आ जाए अच्छी, अगर आप रस के 2-3 स्प्रे नहीं करते हैं। तो पहले क्या था कि प्रोडक्ट थे 2 तरह के, हमारे पास 2 तरह की फंगस होती है, एक होती है लोअर फंजाई, एक होती है हायर फंजाई। लोअर फंजाई हमें किसे कहते हैं? लेट ब्लाइट आती है, आलू पे आती है लेट ब्लाइट। एक आती है अपना डॉनी मिल्ड्यू, खरबूजे पे आती है। एक होती है पीथियम, कि जो मतलब एक उगती है ना जब चीज़ें तो मर जाती हैं, उगती सारी पौधे मर जाते हैं, उगती हैं और मर जाते हैं, वो पीथियम है। ये 3 हैं जो लोअर फंजाई की हैं। लोअर फंजाई की ये है कि ये उसको कहते हैं कि लोअर फंजाई।
इनके लिए प्रोडक्ट मुख्तलिफ हैं, इनके लिए प्रोडक्ट और हैं। जी नाज़रीन, आप आसिम मजीद साहब की गुफ्तगू जो है वो सुन रहे थे। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आकर जो कॉटन क्वालिटी के चेयरमैन हैं फजल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खालिद महमूद वड़ाइच साहब, उनकी और कुछ काश्तकार जो यहाँ पर मौजूद हैं वो, और ख़ास तौर पर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब वो क्या कहते हैं, चल के उनकी ज़रा जो है वो बात सुनते हैं और फिर जो है वो मुलाकात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वीट के रेफरेंस से अभी तक शायद गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा इवेंट नहीं करवाया था जिसमें वीट की प्रोडक्शन को फोकस करके कोई कन्वेंशन फार्मर्स को जो है अरेंज करके जो है कोई मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अगेन वड़ाइच साहब आपको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, ये फर्स्ट टाइम और आपका पहला ही मैं ये कह सकता हूँ कि आपने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया वीट की प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ तक पहले एक दो सिर्फ लफ्ज़ वीट की जब बात चौधरी साहब कर रहे थे कि यहाँ पे डिजीज़, तो ये डिजीज़ जो हैं, मैं आपसे एक ही सिर्फ वाक़या शेयर करता हूँ कि एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं, फिज़िक्स के साइंटिस्ट को मिले हैं, एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट को मिले हैं, केमिस्ट्री के मिले हैं, इसी तरह मेडिसिन में बहुत लोगों को मिले हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर ट्रूली एक अगर किसी को मिला है तो वो सिर्फ ओनली 1% जिसको डॉक्टर बोरलाग कहते हैं। तो वो डॉक्टर बोरलाग जो था ही वॉज पैथोलॉजिस्ट, तो उसको भी इसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। ही वॉज वर्किंग ऑन द रस्ट, और उस वक़्त ये 60 की जो ईरा था उस वक़्त ये रस्ट का कोई इनके पास इतनी अच्छी केमिकल्स भी नहीं थे, इतनी अच्छी फाइंडिंग भी नहीं थी, और ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल थे दुनिया में। तो वीट की सबसे बड़ा जो जब भी कभी कोई शॉर्टेज आई थी दुनिया में आलू की वजह से किसी भी या वीट में, तो वो डिज़ीज़ ही होती थी। तो लेटर ऑन उसको आफ्टर वर्ल्ड वार 2 एक लंबी कहानी है कि उनको ये एक वाइल्ड वीट मिली जापान से, और देन उनके किसी दोस्त जो फ़ौज में एग्रीकल्चर के लोग जैसे कमीशन ले लेते हैं, तो वो भी उसी तरह वहाँ पे काम कर रहा था। उसने कहा देखा कि ये जो वीट के पौधे हैं इनमें रस्ट नहीं लगी हुई, तो उसने उनका सीड वहाँ पे वाइल्ड का कलेक्ट किया, देन उसने बोरलाग को दिया। तो सिमट में बोरलाग साहब ने काम किया, तो ही ट्रांसफर्ड दैट जीन इन आवर कन्वेंशनल वैराइटीज़, तो उससे उनकी हाइट भी रिड्यूस हुई जिसको नोरिटन 10 जीन कहते हैं। और साथ सबसे बड़ा जो इशू 2 ही आलू हुए थे, एक हाइट और सेकंड डिजीज़। तो रस्ट के अगेंस्ट जो था दैट गेव द कंप्लीट सोल्यूशन। हमारे बुजुर्ग यहाँ पे भी बैठे हैं, तो मैक्सीपॉक जो पाकिस्तान में उसी रेफरेंस से पहली वैरायटी आई, दैट वाज द मैक्सीपॉक। उसके बाद आपको लिस्ट सारी मौजूद है कि जकोरा आई, देन उसके बाद जो ना आपके पास पाक 81 आई। तो ऑल दीज वर द रस्ट रेजिस्टेंट। तो अब मतलब ये ज़ाहिर है कि जैसे आपने देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक स्लोली हो हर चीज़ में हो रही है, तो अब इसमें कोई अभी तक नई जीन्स इंडक्शन मेरे ख्याल में सीमेंट में नहीं हो सकी। तो जो वो मटेरियल बेस्ट ऑफ द सीमेंट है वो पाकिस्तान भी यूटिलाइज़ कर रहा है, तो उसी के जो भी उससे वैराइटीज़ आ रही हैं वो आपको भी डिलीवर हो रही हैं। तो इसी लेवल की रेजिस्टेंस रहेगी। बहरहाल अगर ये रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली आपको कोई केमिकल तो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं अपने फील्ड की बात ही करनी चाहिए, दूसरे की फील्ड की बात तो ये ऐसे ही है। कॉटन आपने मेरा ख्याल है कि हम में से सारे कॉटन लवर हैं, और ख़ास तौर पे भावलपुर डिवीज़न। तो ये भावलपुर डिवीज़न जो है तकरीबन 4 मिलियन बेल्स अकेला प्रोड्यूस करता है। मेरा आज भी क्लेम है कि भावलपुर डिवीज़न से ही अब जितनी भी कॉटन ख़राब हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, ज़ाहिर है कि ये भावलपुर डिवीज़न में भी ख़राब हुई है वाइट फ्लाई की वजह से। लेकिन इवन दैन मेरी अपनी ये है कि असेसमेंट हो सकता है गलत हो,
कि भावलपुर डिवीज़न जो है अब भी वेरी क्लोज टू 3 मिलियन बेल जो है ना इस रीजन से प्रोडक्शन हो जाएगी। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये हो जाएगी। दुनिया में हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कॉटन की, जी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, चाइना में हमारे पास, यूएसए में कोई मतलब मणों में कैलकुलेट करें तो 40 मन पर एकड़ है। तो क्या कभी किसी ने ये बताया कि वहाँ पे कॉटन कितने दिनों की लगती है? किसी एक मुल्क की कॉटन जो है 120 दिन से ऊपर नहीं है। 120 दिन कॉटन के हैं, 20 दिन हार्वेस्टिंग के हैं ऊपर के, 140 दिन पूरे सिर्फ वो क्रॉप उनकी जो है फील्ड में रहती है। हमारे यहाँ पे क्रॉप जो है फील्ड में रहती है कोई मतलब 220 दिन, और 120 दिन हम जो है ना उसकी प्लांट प्रोडक्शन मेजर्स करते हैं। या तो ये है कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो मोर देन 100 मान हो, और तब तो ठीक है कि आपने 120 दिन लिए तो उसी आपकी क्रॉप फील्ड में रही है तो प्रोडक्शन भी उसकी 3 टाइम इंक्रीज हो गई है। प्रोडक्शन तो आपकी वही 25-30 मान आती है जो आप 220 दिन करते हैं। तो यही लोग आप सब बैठे हैं, जब आप जून में लगाते थे तो तब भी 35 मान आती थी। तो अब इसका मतलब है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, हमें इस पे जो है काम करने की ज़रूरत है, और सबको बैठ के जितने स्टेक होल्डर हैं उसको वाइट फ्लाई मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कोई बनानी चाहिए हमें। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि भावलपुर डिवीज़न में लोग लकी वन हैं कि यहाँ पे उस तरह के पैटर्न, उस तरह के फार्मर्स, उस तरह की जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो नहीं आए कि यहाँ पे लोग जो है वो दिसंबर में कॉटन लगाएं या यहाँ पे फरवरी में कॉटन लगाएं। यहाँ पे भावलपुर डिवीज़न में अब भी फार्मर्स, मैं अगेन कहता हूँ कि लकी वन है कि ये बीट के बाद लगा रहे हैं और दे आर गोइंग टू सक्सेसफुल। बाकी जहाँ तक हमारे यूनिवर्सिटी की बात है, यहाँ पे आसिम मजीद साहब चले गए हैं, हमारे ये अतर साहब बैठे हुए हैं, हमने इनको भी विज़िट कराया, और शायद हम मंडे फ्राइडे को ये जो आपके साउथ पंजाब के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आए हैं हम उनको भी विज़िट करवाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भी इसको वाइट फ्लाई को मैनेज करने के लिए हमने वहाँ पे ओनली 2 स्प्रे किए। आल्दो कि उनकी जीट जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो 25-30 मान आएगी। तो वहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स पर प्लांट जो है ना 18 से लेके 28 की जो है वो रेंज है। अल्टीमेटली वो जीट जो है वो 12, 14 या 15 मान ही आएगी। लेकिन उस जो हमारी स्टडीज़ है उसका मतलब ये नहीं है कि 0 स्प्रे पे चले जाना है, लेकिन उसका मतलब ये है कि हमें उस इसकी फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है कि हम किस लेवल तक स्प्रे से अवॉइड कर सकते हैं और कितनी देर तक हम अवॉइड कर सकते हैं, और वो कब ये एक नेसेसरी इवल है जिसको अडॉप्ट करना है और वो कब करना चाहिए। तो इस अगर एथोलॉजी को हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स स्टडी कर रहे हैं, अगर वो हमें कोई उसमें से मैसेज मिलता है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि कहाँ तक इसके जो इकोसिस्टम है कब तक डिस्टर्ब ना हो, तो फार्मर्स जो है वो नुकसान से उस लेवल पे नहीं जाता कि जिससे वो रिवर्सिबल ना हो। वाइट फ्लाई के अगेंस्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जिसमें ज़ाहिर है कि हम एडल्ट तो नहीं, मतलब इसकी मोर्टिलिटी हो सकती, लेकिन इसके ऊपर निम्फ डेवलप नहीं होंगे। ये जो इसके सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ इसकी निम्फ है, तो वो इंशाल्लाह ताला ये एग लेंग और उसकी शायद मतलब नहीं हो सकती और उसकी वजह से निम्फ उसके डेवलप नहीं होंगे। लेकिन हमारा ये क्योंकि अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन 2 साल की है, हम चाहते हैं कि 1 साल उसको फर्दर जो है वो इसको कंफर्म करने के बाद डिफरेंट अपने एक्सपर्ट से तो हम देन ये आपके फील्ड में भी डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल लगवाएंगे इसके। तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे वाइस चांसलर साहब मतलब जो नए अतर महबूब साहब आए हैं, ही इज़ वेरी कीन इंटरेस्टेड कि ये भावलपुर डिवीज़न में फार्मर्स को हमें हर तरीके से और हर आस्पेक्ट से सपोर्ट करना चाहिए और हमें सर्व करना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने एक NCVT में पहली दफ़ा एक वैरायटी दी है जिसका नाम है UB4 है।
तो हमने ये एक MOU साइन किया ये एवियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल हमने उस वैरायटी के फ्रॉम द फोटाबास रोनाबास से लेकर रहीमयातना तक तमाम फार्मर्स तकरीबन 26 या 28 के करीब फार्मर्स हैं जिनके पास हमने डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल लगाए हैं। तो हम इस नंबर को इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और जो है वो इंक्रीज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास आए और हम उसको आपके साथ जो है वो शेयर करें। इकबाल मंदेशा साहब प्रोफेसर एंटोमोलॉजिस्ट इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जनाब शेख दिलशाद साहब एक्स चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, और जनाब चौधरी फरीद हुसैन रईस साहब चेयरमैन, और बाकी सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे डीलर हजरात, हमारे जो ज़मींदार भाई तशरीफ़ लाए हैं, सब की मेहरबानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमती टाइम निकाला। तो बाकी रही बात तो मेरे ख्याल करने वाली रही नहीं है कोई। दोस्तों ने काफ़ी तफसील से, आसिफ साहब ने भी और मंदेशा साहब ने भी अपना जो ख्यालात का इजहार किया है। तो लेकिन एक बात है, मैं आज जो चीज़ देखी है कि जिस तरह ज़राअत का हाल हो रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है उसको डे बाई डे ज़्यादा होना चाहिए। एवियल ग्रुप का मैं कहूँगा कि इन्होंने जो है उसमें नई रिसर्च में बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस प्रोडक्ट लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे हैं इसमें हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो भी स्प्रे प्रोग्राम है, बाकी लोगों से हमारा 50% स्प्रे प्रोग्राम जो है वो हम सस्ता दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पिछले साल जब हमने ट्राईफोर्ड पे काम किया तो लोग कहते थे यार शायद ये दवाई बेचने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज बहुत से लोग जो हैं वो गवाह बैठे हुए हैं कि वो कहेंगे कि जिन्होंने ट्राईफोर्ड की है, ठीक है 400-500 रुपया खर्चा तो एकड़ का आया है, लेकिन 20-20 मन तक पैदावार उन्होंने ज़्यादा ली है। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस साल भी हम सर्विस देंगे, लेकिन इस साल हम एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोडक्ट लेके आए हैं। अगर आप इसको स्प्रे करवाएंगे तो आपके जो है वो मसाइल और बेहतर और हल हो जाएंगे। प्राक्जम जो है ये प्राक्जम नया कीमिया है, बहुत सारे लोगों ने इसको पहले स्प्रे किया है 2-3 महीने पहले। तो इंशाल्लाह ये प्राक्जम और ट्राईफोर्ड जो है वो हमने मुकम्मल फंगस और रस्ट का मुकम्मल जो है वो इलाज निकाल दिया है। और इस वक्त कोई ग्रुप जो है वो ये दावा नहीं कर सकता कि इससे बेहतर और इससे सस्ता प्रोडक्ट कोई होगा। तो बाकी जो है वो रेट्स की रही बात, तो रेट्स में भी हम इंशाल्लाह जो है वो मैक्सिमम जो है वो इसमें एडवांस बुकिंग जो दोस्त दे रहे हैं उसमें अच्छा खासा हम लोगों को बेनिफिट देंगे, क्योंकि वो अपना पैसा लगा के अपना प्रोडक्ट अरेंज कर रहे हैं। तो अदारा जो है वो इंशाल्लाह इनको सर्विस देगा। जी नाज़रीन, आज के सेमिनार के हवाले से आपने सुना कि किस तरह अहम चीज़ों को जो है वो बुनियाद बनाया गया है, वो पॉइंट और जो है वो की गई हैं। हमारी भी यही कोशिश होती है कि ख़ास तौर पर जो भी फसल हो उसके जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से एड्रेस जो है वो किया जाना चाहिए। और आज के जो सेमिनार में ये तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है। आज के प्रोग्राम खेत खलियान जो है उसका वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।